देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में होता है आपका एफोरिज्म। इस वीडियो में आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। हिंदी और इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझेंगे, एग्जाम्पल से भी इसको जानेंगे। लिटरेचर में एग्जाम्पल देखेंगे और लिटरेचर से हट करके भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ये एफोरिज्म? देखिए, ये एफोरिज्म जो है ये एक लिटरेरी डिवाइस है या एक लिटरेचर का टेक्निक है, या फिर आप एक फिगरेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं। किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में या किसी भी लिटरेचर में हो सकता है। हम लोग आम बोलचाल में भी एफोरिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं, कहाँ से लिया गया है। देखिए, एफोरिज्म वर्ड जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, अफोरिस्मस से, जिसका मतलब होता है डेलिमिनेशन, डिस्टिंक्शन एंड डेफिनेशन। डेलिमिनेशन का मतलब होता है टू सेट और फिक्स द बाउंड्री, मतलब किसी चीज़ की बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है फ़र्क, जिसमें फ़र्क डाल दिया जाता है, या और डिफ़ाइन कर दिया जाता है। मतलब डेफिनेशन का मतलब डिफ़ाइन कर दिया जाता है। तो और मतलब क्या होता है इसका कि इट इज़ अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, मतलब किसी सिद्धांत का संक्षिप्त में कथन या वचन होता है। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन या वचन, प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल, सिद्धांत। तो किसी उसूल या सिद्धांत का शॉर्ट में अगर कथन और वचन के तौर पे हम बताते हैं, उसको हम एफोरिज्म बोलते हैं। नहीं समझ में आया होगा, और भी अच्छी तरह समझते हैं। जैसे बोलेंगे, देखिए एफोरिज्म जो हिंदी में शॉर्ट में आप ये समझिए कि ये कहावत है। कहावत को हम एफोरिज्म बोलते हैं। अब किस टाइप के कहावत होते हैं कि एफोरिज्म इज़ शॉर्ट वर्जन ऑफ विटी सेइंग, मतलब क्लेवर, मतलब चालाकी से किसी को अगर समझाते हैं और वो शॉर्ट वर्जन मतलब छोटे सेंटेंसेस में बोल करके अगर हम किसी को समझाते हैं, वो आपका एफोरिज्म है। और वो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो हैं सदियों से अभी तक चल रहा आ रहा है, उसी को हम एफोरिज्म बोलते हैं। चलिए शॉर्ट में समझते हैं कि अ शॉर्ट क्लेवर सेइंग, मतलब एक शॉर्ट में एक अक्लमंदों वाली जो कहावतें होती हैं, अक्लमंद लोग जब बात करते हैं तो छोटे छोटे कहावत बोल करके बात करते हैं। और मतलब होता है कि जनरल ट्रूथ को, जो आम सच है, उसको बताया जाए। तो इस तरह से जब बातें करते हैं उसको हम एफोरिज्म बोलते हैं। ठीक है। देखिए, इसका पर्पस ये होता है कि लोगों तक इस टाइप से मैसेज पहुंचा दी जाए, या बच्चों या जो जो बच्चे से जो बड़े हो जाते हैं उसको समझाने के लिए, किसी घटना के बारे में बताने के लिए, उसके दिमाग में घुसाने के लिए जो बातें की जाती हैं उसको हम एफोरिज्म बोलते हैं। और ये बातें जो हैं डायरेक्ट अपना ओपिनियन ना पेश करके, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जनरल ट्रूथ होता है, उसको कन्वर्सेशन में बोल करके समझा दिया जाता है लोगों को। तो वही आपका एफोरिज्म है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? हम लोग इसको अपने डेली स्पीकिंग, राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लिटरेचर में राइटर्स इसको यूज़ करते हैं लिटरेरी डिवाइस के तौर पे अपने लिटरेरी वर्क्स में। अब देखिए, आम तौर पे जो हम सेंटेंसेस में जो आम बोलचाल में यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। तो हम किसी को समझाने के लिए बोल सकते हैं कि उसने दूसरों के साथ वो गलत करते थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कि यूथ इज़ ब्लंडर, तो जवानी जो है एक बवाल है। तो जवान आदमी को हम समझाने के लिए बोल सकते हैं कि ये उम्र ही ऐसी है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके रहो, सतर्क रहो, और कोई ऐसा काम ना करो जो कि तुम्हारे कैरेक्टर पर आँच आए। इसी तरह से थर्ड में है लुक बिफोर यू लीप, कुछ करने से पहले आप गौर खोज कर लो, देख लो। तो ये भी समझाने के लिए है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, हम बोल सकते हैं किसी को कि जो बहुत ज़्यादा बक करता है, बोलता है, वो सच में नहीं करता। तो भौंकने वाले कुत्ते बहुत ही कम काटते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम लिटरेचर में कुछ एग्जांपल्स देख करके वीडियो को ख़त्म कर देंगे। जैसे लिटरेचर में एग्जांपल हैं कि एक प्ले है हेनरी फाइव, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। वहाँ पर एक एग्जांपल है एफोरिज्म का कि हैविंग नथिंग, मतलब अगर आप कुछ नहीं रखते हैं, इसका मतलब आप कुछ नहीं खोते। नथिंग कैन ही लूज़,
तो कहने का मतलब अगर वो कुछ नहीं रखता है तो कुछ खोएगा भी नहीं। तो इसीलिए बेहतर है कि आप कम रखो तो कम खोएगा, कम चोरी होगा, कम टेंशन लेना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जूलियस सीजर का। यह भी एक ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा एग्जांपल है इसमें एफोरिज्म का कि कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स। जो बुज़दिल होते हैं बिफोर देयर डेथ्स, मतलब अपनी मौत से पहले ही मर जाते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ द डेथ बट वंस। ठीक है, तो उम्मीद है आपने एफोरिज्म शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में लिटरेचर में और लिटरेचर से हट करके अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।